हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जैसे हमने यूनियन ऑफ सेट देखा था, उसमें भी हमारे लिए दो सेट होने चाहिए थे और इंटरसेक्शन के लिए भी मिनिमम 2 सेट्स होने चाहिए थे। इंटरसेक्शन देखो कुछ नहीं होता, सिंपल हमारे पास जो कॉमन पार्ट होता है, दोनों सेट ए हो या बी या जितने सेट हो उनमें जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम डायरेक्ट इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। देखो जैसे आपके पास मान लो एक कोई सेट यू है, यूनियन सेट है, जिसके एलिमेंट है ए डी जे एस एन बी के। ये कोई सेट है यूनिवर्सल सेट, इसके एलिमेंट्स ये हैं। और इसके अलावा अब आपके पास एक सेट ए है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं ए डी और जे। और सेट बी है आपके पास जिसमें एलिमेंट है एस डी और जे। तो आपको अगर सेट सी बाद में ले लेंगे, अगर आपको इंटरसेक्शन पूछा है, इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे ए इंटरसेक्शन बी पूछ लिया आपको, तो इंटरसेक्शन को लिखने का ये तरीका उल्टा यूज जैसा। तो इंटरसेक्शन क्या बोला मैंने, कॉमन पार्ट होता है। तो इन दोनों सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है, डी जे डी जे। तो आपके पास ये आ जाएगा आपके पास आंसर। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है हमारे पास। ए ये ऐसे लिख लेते हैं, या इसको हम ए पॉइंट बी के साथ भी डिनोट करते हैं, या ए एंड बी भी लिखते हैं। ये एंड वाला जो है आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा। और लिखते हैं इसको हम बोथ ए एंड बी। आई होप आपको इन्हें समझ आ गया। देखो अब इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है यू, इसके में एलिमेंट हैं जो ए के हैं, वो है ए डी और जे। और जो सेट बी है उसके एलिमेंट है एस डी और जे। बाकी एन बी और के को यूनिवर्सल सेट के। अब देखो इसमें ए डी जे ये सेट ए है, और डी एस डी जे ये सेट आपके पास बी है। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आए हैं, डी और जे। डी और जे कौन सा है आपके पास, ये कॉमन पोर्शन, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये आपके पास क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है, बस आपके पास जो कॉमन पोर्शन होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास जैसे मान लो यही यूनियन दिया है और इसमें सी भी दे रखा है आपके पास, जे एन और बी दे रखा है आपके पास मान लो। तब आपको पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा है। आपने देखा कि जे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें भी जे आ रहा है। तो आपके पास आंसर क्या होगा, जे। ये जे कौन सा सेट होगा आपके पास, सिंगलटन सेट। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितना, एक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो इसको अगर आप में सेट में रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वेन डायग्राम में सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बना देंगे जिसके एलिमेंट्स है, सेट के एलिमेंट जो है कॉमन, सब में जे आ रहा है तो जे बना लो। ए के बना देते हैं ए डी और जे। बी के हैं एस डी और जे। देखो ए डी और जे। उसके बाद सेट बी के हमारे पास एस डी और जे। उसके बाद सेट सी के हैं जे एन बी। देखो कैसे बनेगा सेट, उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। सेट एक ये आ गया हमारे पास, जे एन बी सेट हमारे पास ये आ गया, और एस डी जे सेट हमारे पास ये आ गया। तो इन तीनों में आपको दिख रहा है ये वाला क्या है, सब में कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन क्या होता है आपके पास, इंटरसेक्शन। तो ये क्या आएगा आपके पास, जे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, जे। इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, कॉमन पार्ट होता है। देखो जैसे मैंने आपको यूनियन वाले केस में समझाया था, अगर एन नंबर सेट के बीच में इंटरसेक्शन दी हो ए एन तक, तो वो किसके बराबर होता है, इंटरसेक्शन सारे सेट का ए आई, आई होगा 1 से लेके एन तक जितना आपके पास दिया होगा। ठीक है, ये आपके पास इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन कुछ नहीं होता, नथिंग बट जो आपके पास कॉमन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई, सबसे पहले सेट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट होगा, उसके एलिमेंट मैंने लिख लिए 1 2 3 4 5 अल्फ़ा बीटा और गामा। और सेट ए है कोई आपके पास 1 2 3 4, और सेट बी है आपके पास जिसके पास एलिमेंट है 3 4
अल्फ़ा गामा। अब देखो जब भी आपको डिफरेंस निकालोगे तो आप पूछोगे, आप अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है 3 और 4, मैं आपको बोलता हूँ इनका डिफरेंस निकालो, तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे? या तो 3 - 4 करोगे या 4 - 3 करोगे। इस केस में -1 आएगा आंसर, इसमें 1 आएगा। डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस आ रहा है ना, कुछ 3 - 4 को करने से आंसर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, 4 - 3 करने से आंसर में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो यही हमने करना है इस सेट में भी। देखो क्या करेंगे, इस पर भी हमारे पास दो केस बनेंगे, A - B और B-C। A - B आपके पास कुछ नहीं होता, जो सेट ए में है सेट A-B करेंगे। ए सेट से बी एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। बी के एलिमेंट्स ए में कौन से 3 और 4 है, 3 और 4 है, इनको हटा दिया तो आपके पास A - B क्या बन गया, 1 और 2। तो सेट बी भी सेम होगा कि एलिमेंट ए के एलिमेंट जो वो बी में है वो हटा दो, तो 3 और 4 इसमें है, 3 और 4 इसमें, तो क्या बचेगा आपके पास, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा ये आ जाएगा आपके पास आंसर। देखो सेट है तो इसको हम किसके साथ करते हैं, वेन डायग्राम के साथ करते हैं। तो देखो वेन डायग्राम से हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले वेन डायग्राम बना लो। ये जो यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी पेन नहीं चल रहा, वेन डायग्राम बना ली हमने। वेन डायग्राम में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अल्फ़ा बीटा, उसके बाद 5 और गामा। देखो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 और 4, और सेट बी के एलिमेंट है 3 4 अल्फ़ा और बीटा। तो आपने देखा सेट ए आपके पास ये सेट है, ये सेट है आपके पास, ये सेट आपके पास सेट ए है, जिसको मैंने अभी सेट इस टाइप में कर दिया ग्रीन पेन के साथ। और सेट बी है जिसको मैं इस पेन पिंक कलर के पेन से कर रहा हूँ शेडेड। तो आपने देखा ये आपके पास सेट ए सेट बी थे। सेट ये आपको जिसको मैंने शेड किया ये आपके पास ए यूनिवर्सल बी, और ये जो कॉमन पोर्शन होता है ये होता है इंटरसेक्शन। तो ए वाला ये है जिसको मैंने ग्रीन से किया, और ये पिंक वाला है हमारे पास बी। अब आपने A - B करके आपके पास क्या आया, आपने इतने पोर्शन में से इस पोर्शन को हटा दिया तो आपके पास यही वाला पोर्शन बच गया ना, 1 और 2। तो ये वाला जो आपके पास यहाँ से, ये देखो इसको मैं आपको सिंपली बताता हूँ। ये देखो जो आपके पास ऐसा एरिया आ रहा है जिसमें 1 और 2 है, ये आपके पास ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आपके पास A - B। अगर ये A - B है तो ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, अल्फ़ा बीटा वाला B-A। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना। तो देखो ये कुछ आइडेंटिटी होती है A - B को हम A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये A है आपके पास पूरा सेट, इसमें से हम इंटरसेक्शन यही होगा ना, इसको हटा देंगे तो A भी आ रहा है आपके पास, A - B वही एलिमेंट आ रहे हैं तो वो लिख लिया। या हम क्या लिख सकते हैं, A - B को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देखो क्या कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपके पास सेट ए सेट बी है, ये सेट ए है ये सेट बी है, दोनों में कॉमन 3 4 इसमें 1 2 अल्फ़ा बीटा। देखो मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट, पहले ए सेट आएगा हमारे पास, ए सेट कौन सा, ये पूरा सेट है, ये सेट आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ तक ये हमारा पोर्शन कौन सा है, ए सेट का। तो अब हमने देखना है बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया कौन सा है। बी कॉम्प्लीमेंट के एरिया, बी को छोड़ के सारा एरिया होगा, ये सारा एरिया आएगा हमारे पास, जिसमें मैं ये रेड कलर के डार्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट का आ रहा है। और ये जो अंदर एरिया ये भी तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आएगा ना, कहाँ तक, बी की बाउंड्री को छोड़ के, ये वाला। तो अब मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, यही वाला एरिया आ रहा है। ये एरिया कौन सा है आपके पास, A - B, इसका एलिमेंट क्या है, 1 और 2। ठीक है, इसी तरह B - A किसके बराबर होगा, होगा B - A इंटरसेक्शन B के बराबर, या B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट के बराबर। इसके जो है वो वेन डायग्राम आप खुद ड्रा कर लेना। तो आई होप आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ आ गया, कैसे कर दिया मैंने, कैसे कर दिया। ये मैंने आपको सिंपली वेन डायग्राम से समझा दिया। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें आपको अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन बताता, बट उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे ही समझ लेना, आप खुद ट्राई कर लेना, आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट टाइप, जो है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट।
अब है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, मान लो आपके पास सेट ए है कोई जिसमें एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा गामा एन थीटा, और सेट बी है उसमें एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा ए बी सी। ठीक है, ये कोई सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट ये आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या निकाले इनका सिमेट्रिक डिफरेंस। सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए डेल्टा बी के साथ, या ए प्लस और ये ऐसे हमने सर्कल लगा देना, ये आता है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सेट तो आपके पास गिवन होगा, वो एग्जामिनर दिया होता है यूनिवर्सल सेट का। अब देखो आपने क्या करना है इसमें, सिंपल समझो। अब है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आ गया आपके पास। इसमें अब आपने जो ये ए डेल्टा बी या ए प्लस ये बी, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये जो सेट इनमें से जैसे ए माइनस बी क्या आएगा यूनियन में, इसमें आ जाएगा ए माइनस बी। बी के सारे एलिमेंट हमने ए से हटा देने, अल्फ़ा बीटा आ रहा है, अल्फ़ा बीटा आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो गामा एन और थीटा आ गया आपके पास ए माइनस बी। तो बी माइनस ए के सारे एलिमेंट बी से हटा देने, अल्फ़ा बीटा ही आ रहा है, तो ए बी सी ये आ रहा है आपके पास बी माइनस ए। जब ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसकी जो वेन डायग्राम है वो आपको मैं बता के सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले यूनियन सेट आपके पास कुछ गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपके पास अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है, आपके पास गामा एन थीटा ए बी सी। ठीक है, ये देखो ये वाला सेट आपके पास सेट ए है और ये वाला सेट आपके पास सेट बी है। तो आपने ए माइनस बी ये वाला पोर्शन आ गया जिसको मैंने शेड्यूल कर दिया, और बी माइनस ए ये वाला पोर्शन आ गया, इन दोनों का क्या कर दिया यूनियन। तो आपके पास क्या बनेगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये वाला एरिया, इन दोनों का आपने क्या कर दिया यूनियन कर दिया, तब ये और ये वाला। ठीक है, इसको देखो ए डेल्टा बी को दूसरा तरीका भी है लिखने का। ए माइनस बी को हम क्या लिखते थे, मैंने आपको पीछे इसमें डिफरेंस में बता दिया, ए माइनस बी, पहले यही लिखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो ए माइनस बी को हम लिख सकते थे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, किसको लिख सकते थे, ए माइनस बी। तो बी माइनस ए को क्या लिख सकते थे हम, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आप याद रख लो पहले। अब देखो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, दूसरी आइडेंटिटी क्या बन जाती है, ए डेल्टा बी की दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो कैसे समझो, अब आपके पास यूनियन जो ये वाला सेट है, इसमें यूनियन ये पूरा एरिया आ जाएगा ना, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा दोनों सेट का। इसमें से अगर हम ये वाला एरिया निकाल दें, ये इंटरसेक्शन वाला एरिया, तो फिर आपके पास यही एरिया बच जाएगा, ये आता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए यूनियन बी माइनस, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, देखो यूनियन की जगह मैंने आपको बताया पीछे वाले वीडियो में, हम माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं ये वाला है लिख सकते हैं। तो देखो इसकी एक और आइडेंटिटी क्या बन जाएगी आपके पास, बनेगी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, मैंने लिखा है पीछे यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास डिफरेंट आइडेंटिटी बन जाती है किसकी, ए डेल्टा बी की या ए प्लस बी। ए प्लस बी आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं है, ए माइनस बी का यूनियन कर दिया बी माइनस ए के साथ, जो आपके पास सेट बनेगा वो क्या होगा आपके पास, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, आई होप आपको इन्हें समझ आ रहा है। अब देखो अब जो हम करते, मैंने सोचा था नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं बट एक ही वीडियो में कर लेते हैं। अब आएगा आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। अब है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। देखो अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास, डी मॉर्गन्स जो थे ये मैथमेटिशियन थे, इनका जो है
जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है उसमें इनके बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, बट सेट्स में भी इनके लॉज हैं। पहला लॉ है इनका लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट और दूसरा लॉ है इनका लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखो दोनों को मैं समझाता हूँ आपको। इंटरसेक्शन, सबसे पहले हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के में क्या होगा, सबसे पहले देखो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता। देखो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता है आपके पास अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया है आपके पास, यही होता है। तो ये किसके बराबर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, बट ये जो यूनियन है ना ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। एक ये लॉ बोलता है और दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। तो ये है हमारे पास दो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के लॉ। अब आप बोलोगे कैसे, इसको मैं वेन डायग्राम से आपको प्रूव करके भी बताता हूँ, वरना आप इसका खुद ट्राई कर लेना। देखो अब मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहले मैं बनाता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें दो कोई सेट होंगे, इनका ये वाला पोर्शन जो होगा ये क्या होगा आपके पास, ये वाला पोर्शन होगा ए यूनियन बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने, इसको छोड़ के बाकी वाला एरिया क्या आएगा हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट बनाओ और बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट ड्रा कर दिया हमने, ए बना दिया बी बना दिया। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सब कॉम्प्लीमेंट आएगा ये वाला। देखो ये आ गया, ये बाहर पूरा आ गया, बस ए को छोड़ के हमने बाहर जितना भी एरिया है वो क्या आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने पिंक कलर के साथ इसको ड्रा कर दिया। और अब आपके पास आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के सारे एरिया, ये वाला को दूसरे पेन के साथ बनाते हैं इसको, ये वाला एरिया देखो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब एरिया आ रहा है, बी को छोड़ के बाकी सब एरिया। इन दोनों का क्या बोला है, इंटरसेक्शन बोला है। इंटरसेक्शन बोला ना, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एरिया। कॉमन एरिया ऐसा जिसमें ग्रीन कलर का भी पेन चला और आपका पिंक कलर का भी, यही एरिया चला है जिसमें जो मैंने इस वाले में डॉट आए थे। तो ये हो जाता है इसका प्रूफ। ये इंटरसेक्शन वाले का प्रूफ अब आप खुद कर लेना। ठीक है, मैंने आपको इसका प्रूफ बता दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब हम करते हैं दूसरा लॉ, कौन सा है, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है हमने। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, फिर स्टार्ट करता हूँ। तो चलो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है। देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आपके पास दिया है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 4, तो आप क्या करोगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, इसके साथ कर लोगे, फिर इसको इसके साथ कर लोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। इस लॉ को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यही है सेम हमारे पास लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। देखो जैसे आपके पास दिया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले हम इसको इसके साथ करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन यही वाला रहेगा ना, तो ए यूनियन बी, और फिर इसको हम इसके साथ कर लेंगे ए यूनियन सी, बट बीच में कौन सा साइन रहेगा, इंटरसेक्शन वाला। क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे प्लस का रहा था, यहाँ पे क्या रहेगा, इंटरसेक्शन का साइन। ये है आपके पास, इसको हम बोलते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं हम यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। अब देखो दूसरा लॉ होता है इसमें, पहले ये बता दिया मैंने। अब होगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वही सेम करेंगे, पहले इसको इसके साथ फिर इसके साथ। ए इंटरसेक्शन सी लिख लिया आपने, फिर लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन, तो इन दोनों के बीच में भी आ जाएगा यूनियन। तो इस लॉ को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर
यूनियन, किसके ऊपर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनियन। ये है आपके पास लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। इसकी जो आप इसको अगर आपको ये ऐसे लग रहा है कि मैंने गलत बोला तो आप इसकी वेन डायग्राम से प्रूफ निकाल लेना, मैंने इसको प्रूफ किया हुआ है, आपके लिए वो होमवर्क। अब देखो इसके बाद आता है आपके पास एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स। अब आता है एडिशन थ्योरम ऑफ सेट। देखो हम जो है इसके बाद जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं सेट के ऊपर वह सब सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी सारे क्वेश्चन की। देखो पहले आप कंसेप्ट सीखो। एडिशन थ्योरम ऑफ टू सेट क्या, देखो जैसे मान लो हमने एक सेट रखा है जिसमें है राम, बबलू, गोलू बोल दो, ठीक है। और सेट बी है हमारे पास। सेट बी में हमने रख लिया गुड्डू, मुन्ना और गोलू आ गई यहाँ पे भी। तो देखो सबसे पहले आपने कर दिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या किया आपने, क्या आएगा उसमें, राम आ जाएगा, बबलू आ जाएगा, गुड्डू आ जाएगा, मुन्ना आ जाएगा और गोलू जो है कॉमन है तो एक बार आ जाएगी। अब आपने एक चीज़ देखी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में वो कितने, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट बी में वो भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास ए यूनियन बी में 6 ही होने चाहिए। बट जब आपने गिने तो 1 2 3 4 5, तो आपने देखा यहाँ पे 5 आ गए। ये कैसे हो गया, तो आप ये बोल सकते हो कि हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ऐड किया, पर जो गोलू 2 में कॉमन आ रही तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन को कम कर दिया। तो अब कर लो +3 +3 -1 कितना गया, 5। 5 इक्वल्स टू 5 आ गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बनती है क्या, कि नंबर ऑफ, सॉरी ये लिख लो ऐसे, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स की जो कॉमन पोर्शन में हो जाएगा आपके पास वो वाले, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ठीक है। इसको अगर आपको वेन डायग्राम से प्रूव करना है तो वो भी कर सकते हो। देखो कैसे कर लोगे आप वेन डायग्राम से, एक यूनिवर्सल सेट बना लो ए और बी। ए यूनियन बी में तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा ना, ये आ गया पोर्शन, आ गया यूनियन बी में। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपने ये वाले कर दिए, ये वाले कर दिए ना, और ए इंटरसेक्शन बी ये 2 बार आ रहा है इसलिए आपने इसको क्या कर दिया, माइनस, और ये वाला कर दिया, और इसको 2 बार आ रहा था इसलिए क्या कर दिया आपने इसको माइनस कर दिया। तो इसलिए आपके पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ और 1-2 फॉर्मूलेज। अब देखो अगर मान लो आपके पास 3 सेट दिए, उनके बीच आपको ये निकालना है यूनियन। कैसे कर लोगे आप, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आता है उस टाइप में फॉर्मूला जब आपके 3। अब आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो हमने एक चीज़ तो सीख ली, बट अगर आपके पास 2 सेट ऐसे दिए हैं जिसमें, सॉरी पेन, जिसमें दोनों सेट के बीच कोई कॉमन पोर्शन नहीं, जैसे ये सेट ए आ गया और ये सेट बी आ गया, तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ ये नहीं आ रहा ना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुछ आ ही नहीं रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास 5। जब भी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर होता है, इस टाइप के सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं हम इसको, डिसजॉइंट सेट। इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट। तो ये आपके पास एक पर्टिकुलर केस है कि जब आपके पास दोनों सेट के बीच में कोई कॉमन पोर्शन नहीं आया, तो आपके पास तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और जब आपके पास सेट ए और बी क्या है डिसजॉइंट, तो उनके बीच में इंटरसेक्शन कितनी होती है, 5, मीन्स की 0 नल सेट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इतनी तक समझ आ गई, और इन फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। और अब मैं आपको एक या 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगी जिसमें आपके पास पूरे सेट के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और एनसीईआरटी की जो पहले यूनिट है उसकी मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगा।
तो आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। सेट्स के बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट है वो पी एंड सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।